हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवन सक्सेस पर। तो आज की जो हमारी क्लास है वो सेट नंबर है 12। 20 क्वेश्चन आपके रहते हैं और ये आपके पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम को आपके टारगेट करते हैं डीएसएसपी, केबीएस, एनबीएस और सुपर टेट जैसे एग्ज़ाम और अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स लाइक जो आपके सीटेट होते हैं और अदर स्टेट के टेट एग्ज़ाम को ये वीडियो टारगेट करेगी। ठीक है, तो आपने अगर इससे पहले जो 11 सेट हुए हैं वो नहीं देखे हैं तो जाके आप प्लेलिस्ट है उसमें जाके पेडागोजी स्पेशल जाके देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कैसे क्वेश्चन है और आपने कितना तैयारी की है पेडागोजी की। ठीक है, और आप 20 क्वेश्चन में लास्ट में बताएंगे 20 क्वेश्चन में आपका कमेंट में क्या रहा कि 20 में से आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए और कितने गलत। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा या से कथन माँ के गर्भ में बच्चे के पर्यावरण से जुड़ा हुआ है या जुड़े हुए हैं। तो आपके 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, माँ के गर्भ के अंदर प्राप्त पोषण की गुणवत्ता और मात्रा, गर्भ में बच्चों को कोई क्षति या दुर्घटना। ठीक है, और लास्ट है आपका एकल बच्चा या कई बच्चे गर्भ में पाले जा रहे हों। ठीक है, तो आपको बताना है तीनों में से कौन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, ऑप्शन बी है सेकंड थर्ड दोनों सही हैं, और ऑप्शन सी है फर्स्ट या थर्ड सही है, या फिर ऑप्शन डी है फर्स्ट या थर्ड दोनों सही हैं। ठीक है, फर्स्ट या सेकंड होगा यहाँ पर। ठीक, ये हिंदी में ठीक है, इंग्लिश में ठीक है, हिंदी में गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डीएसएससी पीआरटी का 2019 का एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तीनों ही आपके राइट हो जाएंगे। ठीक है, आपके तीनों क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। तो ये आपका जो लेक्चर है, आपकी जो वीडियो है, ये आपका आनुवंशिकता और पर्यावरण के ऊपर रहेगी और इसके जो 20 क्वेश्चन है वो उसी चैप्टर पे, एक चैप्टर है आनुवंशिकता और पर्यावरण, उस पर पूरे 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप 20 में से कितना स्कोर किया है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगा है वो भी कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव को सर्वश्रेष्ठ रूप में वर्णित करता है। आनुवंशिकता, ऑप्शन ए, आनुवंशिकता यह बताने के लिए कि हम किस सीमा तक जाएंगे एक मूलभूत निर्धारक है। ऑप्शन बी है, आनुवंशिकता यह निर्धारित करता है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। ऑप्शन सी है, आनुवंशिकता यह निर्धारित करता है कि हम कहाँ तक जाएंगे। ठीक है, और ऑप्शन डी है, आनुवंशिकता यह बताने के लिए हम किस सीमा तक जा सकते हैं और मूलभूत निर्धारक है। ठीक है, ये आपका टीजीटी केबीएस में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आनुवंशिकता यह बताने के लिए कि हम किस सीमा तक जा सकते हैं और एक मूलभूत निर्धारक है। ठीक, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आनुवंशिकता को यह सामाजिक संरचना माना जाता है। तो कौन सी सामाजिक संरचना माना जाता है वो आपको बताना है। आनुवंशिकता एक सामाजिक संरचना होती है। ठीक है, तो प्राथमिक होती है, माध्यमिक होती है, गतिशील होती है, गतिहीन होती है। तो आपको ये बताना है। तो ठीक है, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, गतिहीन होती है। ठीक है, ये आपका पीआरटी केबीएस में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक, और ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विकास को आकार देने के लिए विकास को आकार देने में निम्न सभी वातावरणीय घटक सम्मिलित हैं सिवाय इसके। तो कौन से घटक सम्मिलित हैं वातावरणीय, किसको छोड़कर? आपको इनमें से 4 ऑप्शन में से बताना है। पहला है संस्कृति, दूसरा है शिक्षा का दर्जा, तीसरा शरीर गठन और चौथा है आपका पोषण का दर्जा। ये आपका केवीएस असिस्टेंट टीचर यानी कि नर्सरी में पूछा गया था 2014 का क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका सी, शरीर गठन। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बालक के विचार गठन की यानी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, कब होती है आपको बताना है। उद्दीपकों में विभेद करने योग्य हो जाता है तब होती है, या फिर भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब होती है, या फिर 5 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तब होती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से ठीक आंसर सही होगा। तो आपका ये पीआरटी में पूछा गया एग्ज़ाम का क्वेश्चन है 2013 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में
ज़रूर बताएंगे कि आपने उसका क्या आंसर लगाया। ठीक, निम्न में से कौन सा पूर्वाग्रह वंशानुगत संबंधित कारक है? ऑप्शन ए है सामाजिक गतिविधियों में सहभागिता, ऑप्शन बी है समवयस्क समूह के प्रति अभिवृत्ति, ऑप्शन सी है चिंतन पद्धति, और ऑप्शन डी है आँखों का रंग या जिसको बोलते हैं वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। ये आपका पीआरटी का एग्जाम है 2013 का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपका वंशानुगत संबंधित कारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटे बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में अभिभावकों को भूमिका निभानी चाहिए, नकारात्मक, ऑप्शन बी सकारात्मक, या ऑप्शन सी सहानुभूतिपूर्ण, या ऑप्शन डी है आपका तटस्थ। ठीक है, ये आपका पीआरटी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2013 में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सकारात्मक आपको भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, अभिभावकों को ऐसी भूमिका निभानी चाहिए सकारात्मक। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से क्या बच्चे की समाज मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन आपका है जो है रिलेट नहीं करता है? सराहना अथवा सामाजिक स्वीकृति की आवश्यकता, ऑप्शन बी है भावात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ऑप्शन सी है शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से निकालना, और ऑप्शन डी है साथियों की आवश्यकता। ये आपका पीआरटी 2013 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसको उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके माध्यम से कोशिकाएं माता पिता के उनके बच्चों तक शारीरिक और मानसिक लक्षणों को ले जाती हैं? आनुवांशिकता ले जाती है, या फिर आपकी शरीर रचना एनाटॉमी ले जाती है, या फिर वंशावली, या फिर प्रतिकृति। ये आपका डीएसएससी पीआरटी में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आनुवांशिकता, यानी कि आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक स्थान पर बड़े होने वाले बच्चे की तुलना में एक स्थान से दूसरी स्थान पलायन करने वाले परिवार में बड़ा होने वाला बच्चा सक्षम होता है। तो आपको बताना है गहन सोच विकसित करने में सक्षम होता है, शांति बनाए रखने में, या फिर रचनात्मक सोच विकसित करने में, या लोगों से जुड़ने में। तो आपका ये NVS TGT का पूछा गया क्वेश्चन है 2019 का। ठीक है, तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है, और आप अपना कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका इसका क्या राइट आंसर लगाया और आपका सही गया या गलत गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लोगों से जुड़ने में। ठीक है, लोगों से जुड़ने में ये आपका बच्चा सक्षम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वंशानुगत का एक विशेष व्यवहार का प्रभाव दिखता है। ठीक है, जब कब दिखता है? आपका वंशानुगत का एक विशेष व्यवहार पर प्रभाव दिखता है। अब आपको बताना है, ऑप्शन ए है भ्रातृक जुड़वां हमशक्ल जुड़वां की अपेक्षा अधिक समान व्यवहार दर्शाते हैं, हमशक्ल जुड़वां भ्रातृक जुड़वां की अपेक्षा अधिक समान व्यवहार दर्शाते हैं। ऑप्शन सी है हमशक्ल जुड़वां और भ्रातृक जुड़वां दोनों के व्यवहार की अभिव्यक्ति में बहुत कम समानता होती है। ऑप्शन डी है दोनों भ्रातृक जुड़वां और हमशक्ल जुड़वां समान व्यवहार दर्शाते हैं। ये आपका KBS PRT में पूछा गया 2017 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव विकास के अध्ययन के लिए इस जननिक अध्ययन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी जननिक अध्ययन प्रणाली है जिसका उपयोग किया जाता है मानव विकास के अध्ययन के लिए? ऑप्शन ए है अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी है अनुलंब, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये आपका PRT KBS में पूछा गया 2014 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुलंब और अनुप्रस्थ दोनों ही सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विकास को साकार करने वाले पर्यावरणीय कारक में निम्नलिखित में से किसके अलावा सभी शामिल हैं? संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, पोषण की गुणवत्ता, शारीरिक स्वास्थ्य। ये आपका PRT 2013 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसके अलावा पर्यावरणीय कारक निम्नलिखित में से सभी शामिल हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। अभी ये थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन कराया था आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना वाला। ठीक है, सामाजिक संरचना होती है तो वो कैसी सामाजिक संरचना होती है वो पूछा गया था उसमें। ये वही रिपीट क्वेश्चन है, लेकिन ये सीटेट में पूछा गया था, वो केबीएस में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक, तो आपको बताना है गौण है, सेकेंडरी, गत्यात्मक डायनेमिक है, या फिर स्टैटिक स्थिर है, या फिर प्राथमिक है प्राइमरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कैसी सामाजिक संरचना है? स्थिर सामाजिक संरचना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, सीटेट में और आपका यूपी टेट में। ठीक, आपने इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर लगाया तो वो भी कमेंट में बताएंगे आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर लगाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो बताना है आपको, ऑप्शन ए है अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके कर सकता है, आदर्श रूप से बर्ताव करके, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, या उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। ठीक है, तो इसका आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आदर्श रूप से बर्ताव करके आप उसके सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं विद्यार्थी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका? मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका? केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनुवंशिकता और वातावरण का। ठीक है, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता रहा है सीटेट और यूपी टेट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे आपने इसका क्या आंसर लगाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, या ऑप्शन सी है पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, या लिखकर शीघ्र सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीख जाते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, या सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप बताएं कमेंट में कि आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपके। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कुछ पहलू तो आनुवंशिकता और कुछ पहलू अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण का दोनों का रोल कुछ ना कुछ रहता है दोनों का। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो आप बताएंगे कमेंट में। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। आपका के अलावा, मतलब इन 4 ऑप्शन के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इनमें से बताना है आपको किस के अलावा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। ये आपका सीटेट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, यानी कि इस ऑप्शन के अलावा बाकी 3 ऑप्शन सही हैं। तो आपका राइट आंसर क्वेश्चन के हिसाब से आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाया वो भी आप बताएंगे कि आप कन्फ्यूज हुए थे इस क्वेश्चन में। ठीक है, या फिर राइट आंसर लगा दिया था। ठीक है, तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन जो आज आपने देखे।
ठीक है। आप बताएंगे आपने 20 क्वेश्चन में से, कमेंट में बताएंगे आप 20 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए, ठीक है। आपका स्कोर क्या रहा, 20 आउट ऑफ आपने कितने राइट क्वेश्चन किए, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने साथी को और अपने दोस्तों को, जो भी हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, उनको शेयर करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।